के तहत अगर बाद में है तो फिर इंडेक्सेशन ना मिलके तो रेट ऑफ टैक्स वो 12.5% जी 12.5%। ठीक। उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके अंदर था, शॉर्ट टर्म में इन्होंने 15 से 20 कर दिया। पहले तो 15% था, उसको इन्होंने 20% तक ले गए, 5% इन्होंने बढ़ा दिया। इसके अलावा इन्होंने लॉन्ग टर्म जो पहले 10% था उसको 12.5% कर दिया। दोनों जगह टैक्स बढ़ा। जी हाँ, दोनों जगह टैक्स बढ़ाया। लेकिन एक थोड़ा सा फायदा ये हुआ, जैसे लॉन्ग टर्म पे शेयर्स में हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख का लास्ट ईयर तक, तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर यही प्रॉफिट अब 1.25 लाख होगा तो कोई टैक्स नहीं होगा। इन्होंने 25,000 रुपये यहाँ पर भी बढ़ा दिए। जी हाँ, जैसे 22 जुलाई 2024 तक इन्होंने कहा है, 22 तक तो पुराने लागू होंगे जी उसके बाद एक नए लागू होंगे। जी सर। ठीक है ना। अब क्या उसका प्रोपोर्शनेट रहेगा? सर उसमें क्या, पहली प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने जुलाई 2024 से ली, पहली प्रॉपर्टी है उससे पहले ली फर्स्ट। नहीं, मैं उस चीज़ में हूँ, जैसे शेयर का है जी ठीक है ना, 1 लाख तक वैसे था, अब जो बढ़ा दिया उन्होंने। जी 22 जुलाई से पहले की क्या स्थिति रहेगी और अब तक क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मामला इतना टेक्निकल हो गया है, अब हमको डबल काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पूरे साल की गणना चलती शेयर्स पे से इंडेक्सेशन कहाँ में? अब जो है एक जनवरी 1 अप्रैल से लेके 22 जुलाई तक इतना है, और फिर जो 22 से लेके आगे जो 31 मार्च तक इतना, दोनों की अलग अलग जो है कैलकुलेशन होगी। बिल्कुल सर, इसमें ऐसा ही होना है, बिल्कुल यही होना है। जो एप्रो हुआ वो 22 जुलाई से लागू हुआ, 22 जुलाई से जी सर। अब दिख रहा है सब प्रॉपर्टी तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से ली, मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्डर ने पहले बार बना के बेची है, तो उस पर कोई इंडेक्सेशन हुआ ही नहीं, तो उस पर मुझे वही जो उनका इंडेक्सेशन है वो नहीं मिलेगी, सीधा 12.5% से टैक्स लगना। जी सर बिल्कुल ये होगा इसके अंदर। अब सर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो लेस होगी ना उसमें? सर हाँ बिल्कुल लेस होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस होगी। कहीं अगर देखा जाए इस चीज़ को अगर ठीक से कैलकुलेट किया जाए तो जो 12.5% का इन्होंने टैक्स लगाया है वो लाख गुना अच्छा है इंडेक्सेशन के मुकाबले। फायदा नहीं जी सर, लिटिगेशन भी कम रहेगा, उसमें फायदा भी ज़्यादा रहेगा। उसमें आपको ये जो हम भले यहाँ तो कह सकते हैं तो हम फर्जी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाते हैं किसी भी इनकम टैक्स में हियरिंग के हिसाब से बनवाते हैं, अपील के लिए बनवाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको लाभ मिलेगा, अननेसेसरी चीज़ें नहीं बनवानी पड़ेगी। यही सब जो हम शेयर्स में डील करते हैं जो लोग, उन पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। जो लोग सभी कर रहे हैं नहीं, मैं नहीं जानता। जो सिक्योरिटी शेयर्स में डील करते हैं तो उसके ऊपर एक है जी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को सरकार ने 0.012% से इंक्रीज करके 0.020% कर दिया। बढ़ा दिया। यहाँ भी सरकार ने अपना एक लाभ ले लिया, इसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे लोग, ज्यादातर लोग भाई ड्यूरिंग द कोरोना 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, लेकिन आज की डेट में लगभग 8 से 9 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। और सही बात यह कि 85% लोग उसमें लॉस ही उठा रहे हैं, 15% लोग उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लेक ऑफ नॉलेज है, वो उठाते हैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। खैर इसका पार्ट नहीं है, तो हम सब लोगों की पर्सनल इशूज़ हैं। इसके अलावा सर एक जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा, पहले उसमें FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो पहले 75% तक था, अब इन्होंने उसको इंक्रीज करके 100% कर दिया है। आ जाओ। तो कहीं ना कहीं सरकार हर तरह से ये चाहती है कि हमें लाभ मिले, सरकारी कंपनी जितनी भी इंश्योरेंस की बेच दी जाए किसी भी तरीके से, और लिटिगेशन खत्म। साथ ही सर अब मैं बताना चाहूँगा सरचार्ज, जो सरचार्ज है वो 50 लाख तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगना उसके ऊपर। 50 से अगर 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% सरचार्ज है, और 2 करोड़ से ऊपर है तो ये 25% सरचार्ज है। पहले कैपिंग ओल्ड रिजीम में 37% हुआ करती थी, इनको डिक्रीज करके 25% पर सरकार लेकर आ गई है। अब सर जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था वो 4% एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और 87A की जो डिडक्शंस थी पहले, जो हम 7 लाख की ITR फाइल करें तो 25,000 तक छूट मिल लेती है उनको, लेकिन अब वो लगभग 60,000 रुपये करीब पहुँच जाएगी 12 लाख रुपये के हिसाब। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सरकार ने किया, जिसका लोगों को इंतजार था, कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जो सैलरीड पर्सन है
उनके लिए 12 लाख के साथ साथ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 61 में आती है वो 75,000 तक की और मिलेगी, यानी कि 12,75,000 रुपये तक की अगर किसी की इनकम सरकारी सैलरी की है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। वहीं कहीं किसी ने अगर इसके अंदर 80cc-D में तो 2 जो पार्ट है क्लोज टू अगर 50,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी छूट एडिशनली मिलेगी। जी सर। एक इसमें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को अलग करके एक कर दिया है उन्होंने। अभी जी सर 80cc-D2 DOT में आएगा सर। हाँ आएगा, अब DOT में आएगा जो नया अभी अधिनियम में आएगा। लेकिन उसकी कंफ्यूजन की वजह से बहुत लोग परेशान कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये 80cc-D2 जो है केंद्रीय है, ये सेंट्रल का है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसका 50,000 छूट मिलेगी, पहले वाले CC-D1 की छूट नहीं मिलेगी न्यू रिजीम। अब इसके अलावा सर जो ओल्ड इसको न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो 0 से 4 यानी 1 लाख बढ़ाया, 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। और 4 से 8 4 करके 4 से 8 5 8 से 12 10 12 से 16 15 16 से 20 उसके बाद सीधा 30% है 20 से ऊपर। ये एक नई रिजीम आई है। अगर कोई भी व्यक्ति 12,75,000 तक रिटर्न कोई फाइल कर रहा है तो उसका टैक्स 80,000 नील हो जाएगा न्यू रिजीम। जी सर न्यू रिजीम। सर ओल्ड रिजीम के लिए तो अब हम भी ओल्ड रिजीम फाइल नहीं करते। ओल्ड रिजीम फाइल करने का इम्पैक्ट क्या है, सरकार जैसे कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब उसके बाद मान लीजिए कोई लेट हो गया तो हम लेट फीस दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमको रिफंड के ऊपर ब्याज भी उसी देश से मिल रहा है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हमें न्यू रिजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, ओल्ड रिजीम आपको मिलेगी नहीं। तो लेट फाइलिंग करने का आपका ये बड़ा नुकसान हो गया। तो दूसरा, लेट फाइल ना करें, समय से रिटर्न फाइल करें। अगर समय से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रेक्टिफिकेशन का राइट मिल जाते हैं, आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं दिसंबर तक। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने लाभ तो दिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपडेटेड में टैक्स की अपने लिए भरमार की है। और जो भी व्यक्ति 12,75,000 रुपये से सैलरी पर्सन 1 रुपये के ऊपर कूदेगा तो उसको टोटल 80,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए ये पूरा 12 लाख रुपए, ये जैसे हम प्रोफेशनल लोग हैं इसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा अच्छा आएगा। 4480 में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें 50% हमारी इनकम का प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो जो हम 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख कर रहे थे वो 12 लाख तक बढ़ेगी, तो उससे हम लोगों को इनकम दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इनकम का तो पार्ट ये है सर, जैसे हम लोग पहले 2.5 लाख तक की 2.5 लाख भरते थे, 4 होते 4 भरते थे, 5 भरते थे, अब 12 आ गई तो क्लाइंट कहेगा वैसे रिटर्न तो 12 भरो। अब जो है सरकार की क्या इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं पाएंगे अपने इसमें? सर बिल्कुल मिलेगी, 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो 12,75,000 रुपये हमको मिल सकता है। थैंक यू। अब जो है सरकार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी सर। अब ये जैसे NRI है सर, नहीं, ये छूट कैसे मिलेगी 12 लाख तक की? सर देखिए ऐसा है, सरकार ने सिर्फ ये नहीं ये कहा है कि आपको 12 लाख या 12,75,000 की छूट मिल रही है